हेलो, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रंजीत सिंह, बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, हमने जैसा कि पहले बात की थी कि ये चैनल नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन के लिए है दोस्तों। तो मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन धीरे धीरे देता रहूँगा। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 15 साल का, तो मैं वो एक्सपीरियंस आपको सबको बताऊँगा कि कैसे कैसे मैंने काम किया और कैसे कैसे आपको काम करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात ये बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, हो सकता है मेरे कुछ दोस्तों ने ज्वाइन पहले ही किया हो, लेकिन अभी जिन्होंने ज्वाइन करना है और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उन सभी के लिए ये बातें जानने के लिए ज़रूरी है कि दोस्तों, जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो 3 चीज़ें आपको उसकी देखनी होती हैं दोस्तों। उसका जो कंपनी का प्रोफाइल होता है, प्रोडक्ट होता है और प्लान होता है। ये 3 चीज़ें अगर आप देख लो तो आपको आगे जाके कंपनी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो थोड़ी देर बाद कंपनी चेंज करने के लिए सोचते हैं या बाद में चेंज करते हैं। वो सोचते हैं कि इस कंपनी में हम काम अच्छी तरह से कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप शुरू में ही ये 3 चीज़ें देख लोगे तो आपको ये सभी समझ आ जाएगी कि आपको कैसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों जो बात होती है वो होता है कंपनी का प्रोफाइल। प्रोफाइल में दोस्तों क्या क्या आता है? प्रोफाइल में दोस्तों ये होता है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी पहले क्या करती है। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में अभी नहीं आई है तो कंपनी के पहले कौन कौन से वेंचर्स हैं, कंपनी किस किस फील्ड में पहले अच्छा काम कर चुकी है या उसमें कितने कामयाब है कंपनी, और कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी के पास कितना पैसा हो सकता है कि कंपनी अच्छी तरह से इस काम को चला सकती है। दूसरी बात दोस्तों होती है कि कंपनी के बारे में अगर हम अच्छी तरह से जान लें तो कंपनी का जो मालिक है, जो कंपनी का सीईओ है, ओनर है, वो कौन है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में आया है तो क्या उसका खुद का कोई नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कंपनी ज़्यादा देर चला नहीं सकेगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये आप देख लें कि कंपनी के पहले जो वेंचर्स हैं, अगर वो बहुत अच्छी तरह से काम चला रहा है और जो कि कितने भी काम हैं उसके, तो फिर भी वो चला लेगा। लेकिन दोस्तों, ये आपको देखना पड़ेगा कि उसका मालिक कौन है और वो कैसे कैसे पहले काम कर रहा है। दोस्तों, कंपनी का प्रोफाइल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, चेक कर लेना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों ये होती है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट क्या है, वो कंपनी कौन से प्रोडक्ट लेके मार्केट में आई है। दोस्तों, प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, उसमें देखने वाली मेन तो 2 ही चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, दूसरा ये होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। और तीसरी बात भी वैसे एक देख लेनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो यूजेबल है या नहीं है। कभी कभी कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट लेके आती हैं कि वो यूजेबल नहीं होते, वो सिर्फ दिखाने के लिए प्रोडक्ट होता है। कंपनी सिर्फ पैसा कमाने के लिए आती हैं, या वो लोगों को बहुत बताती है कि मैं ज़्यादा पैसा दे रही हूँ, लेकिन वो प्रोडक्ट यूजेबल नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि जो प्रोडक्ट है वो यूजेबल होना चाहिए, कंज्यूमेबल होना चाहिए। जैसे दोस्तों, अपने घर में जो प्रोडक्ट यूज़ करने वाले होते हैं ना, जैसे सोप हो गया, ब्रश हो गया, पेस्ट हो गई, चाय पत्ती हो गई, और बहुत से प्रोडक्ट हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं। अगर इन चीज़ों का आप प्रोडक्ट का काम करोगे, ये चीज़ें जिस कंपनी के पास होगी उस कंपनी का अगर आप काम करोगे ना दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को लोगों को देने में दिक्कत नहीं आती। क्योंकि लोग सोचते हैं कि सोप हमने कहीं से तो लेना ही है, पेस्ट हमने कहीं से तो लेनी है, तो वहाँ से नहीं आपसे ले लेंगे, तो कोई बात नहीं है। अगर वो आपके साथ काम नहीं करेगा तो आपका कस्टमर बन जाएगा, जिसके पास आप जाओगे, तो कस्टमर बनाने बहुत आसान हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट्स में काम आप करो। और मेन बात देखने वाली दोस्तों ये होती है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत घटिया क्वालिटी के आ जाएं और कंपनी आपको कहे कि मैं पैसा अच्छा बांट दी हूँ। पैसा अच्छा बांटने से दोस्तों कुछ नहीं होता। कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमें लोगों को देना है। अगर हम अपने घर में जो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं वही प्रोडक्ट हम लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। अगर हम आप खुद नहीं यूज़ कर सकते तो लोगों को हम रेकमेंड भी नहीं कर सकते, और ना ही ऐसा प्रोडक्ट रेकमेंड करना चाहिए। प्रोडक्ट वही रेकमेंड करना चाहिए जो प्रोडक्ट हम खुद अच्छी तरह से यूज़ कर सकें और हमारे शरीर को उसका कोई भी नुकसान
ना हो। सो ऐसे प्रोडक्ट दोस्तों लोगों के पास लेके जाओ। अगर ऐसे पास कंपनी के पास हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात है दोस्तों कॉस्ट की आती है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। बहुत सी कंपनियां दोस्तों ऐसी हैं कि प्रोडक्ट तो उनके बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों उनके प्रोडक्ट जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। सो दोस्तों अगर कॉस्टली प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे ना, वो आपके जो लोग होंगे जिनके पास आप लेके जाओगे, आप अपने दोस्त के पास या रिश्तेदार के पास लेके जाते हैं, वो आपके मुंह लिहाज से 1 या 2 बार तो आपसे चीज़ ले लेगा, लेकिन उसके बाद वो शायद ना कर दे, वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी भले ही अच्छी हो लेकिन बहुत ज़्यादा रेट होने से वो नहीं ले सकते, क्योंकि अपना अपना बजट होता है। एक आदमी का बजट है कि उसने 1500 रुपये का सामान लेके आना है, तो वो 3000 का सामान नहीं ले सकता अगर उसको डबल रेट पे मिलेगा। सो दोस्तों रेट ऐसा होना चाहिए कि मार्केट से अगर 2-4 रुपये इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 50 रुपये की मार्केट में चीज़ मिलती है, वही चीज़ हम कंपनी में 150 रुपये की उसको दे के आएँ, तो वो बोलेंगे कि नहीं यार हम इतनी महंगी चीज़ नहीं ले सकते, 1-2 बार ले सकते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं ले सकते। सो दोस्तों प्रोडक्ट में ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती है। तीसरी बात दोस्तों ये होती है कि प्लान। सबसे जो मेन चीज़ है वो है कंपनी का प्लान, मार्केटिंग प्लान। दोस्तों मार्केटिंग प्लान में क्या होता है कि इसमें ही सारा कुछ होता है कि कंपनी हमें पैसा कैसे बांटती है। प्रोफाइल कंपनी का अच्छा है, प्रोडक्ट कंपनी का अच्छा है, लेकिन बहुत सी कंपनियां हैं जो बहुत कम पैसा बांटती है, बहुत सी कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा बांटती है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा जो कंपनियां पैसा बांटती हैं ना, उनके पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादातर कंपनियां फ्रॉड होती हैं। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए हमें कि भागे भागे जाओ दूसरी कंपनी के पास और थोड़ा देर उसके बाद उसमें काम करो और बाद में लोग आपसे पैसा मांगते रहें, क्योंकि फ्रॉड बहुत से होते हैं। सो दोस्तों अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है ना, तो वो कंपनी भागेगी नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो कंपनी लोगों के पास लेके जाएगी तो लोग उसको डिमांड दोबारा करेंगे ही करेंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो कंपनी ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगी। सो दोस्तों अगर प्लान कंपनी का देखना हो ना, तो प्लान में यही देखना होता है दोस्तों कि कंपनी का जो पीवी बीवी होता है, पॉइंट वैल्यू और बिजनेस वॉल्यूम, वो कंपनी कितना दे रही है। और अगर वो कंपनी जो है वो पीवी बीवी अच्छा दे रही है और उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 60-70% की कंपनी कर रही है, तो वह बहुत अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों बहुत सी कंपनियां हैं, वही मैंने बताया पहले भी, कि ज़्यादा लालच दे के वो कंपनियां बाद में भाग जाती हैं। सो ऐसी कंपनियों से दोस्तों बच के रहना है। सो ये सोचने वाली चीज़ होती है प्लान कितना अच्छा है और कितना सरल है। कुछ प्लान ऐसे लगते हैं कि वो समझ में ही नहीं आते कि पैसा कहाँ से आता है, कैसे कैसे आता है। अगर सीधा सीधा प्लान हो, देखो प्लान दोस्तों 2 तरह के आते हैं, बाइनरी आता है और मैट्रिक्स आता है हमारे यहाँ पे इंडिया में। वैसे तो प्लान बहुत से सिंगल लेग भी हैं, मल्टी लेग भी हैं, बहुत से प्लान आते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर काम होता है वो बाइनरी में हो रहा है और मैट्रिक्स प्लान में हो रहा है। मैट्रिक्स प्लान भी अच्छा है, बाइनरी प्लान भी अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अच्छा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मैट्रिक्स अच्छा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि बाइनरी अच्छा होता है। दोस्तों नेटवर्क आपको बनाना है, नेटवर्क आपको बनाना ही पड़ेगा। सो दोस्तों अगर आप ये 3 चीज़ें अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, अगर आपको समझ अच्छी तरह से आ जाए जो आप दूसरे को भी समझा सकते हैं, वही काम करो। सो दोस्तों ये है कि ये 3 चीज़ें अगर आप देख लोगे तो आपको आगे जाके मुश्किल नहीं आएगी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि सोचने से पहले ही ज्वाइन कर लेते हैं, देखते नहीं है कि ये 3 चीज़ें कंपनी के पास अच्छी हैं या नहीं है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान कंपनी का अच्छा है या नहीं है। जब लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो उसको कुछ देर बाद समझ आती है कि ये अच्छा नहीं है, तो मुझे कंपनी छोड़नी पड़ेगी, दूसरी कंपनी में जाना पड़ेगा। सो दोस्तों ये पहले ही ये 3 चीज़ें आप चेक कर लो। और दूसरी बात जो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग बाद में आप काम कर रहे होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग दूसरी कंपनियों से आते हैं, आपको कहते हैं कि इसमें नहीं यार आप इस कंपनी में काम करो, आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा, हम आपके साथ काम करेंगे। दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि काम आपको ही करना पड़ेगा और काम अच्छी तरह से करना पड़ेगा, सीख के करना पड़ेगा और आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो तो दोस्तों आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क नहीं ना बनाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो दोस्तों नेटवर्क कैसे बनाना है वो तो हम आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें आपको मैं बताऊंगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे कैसे नेटवर्क हमें बनाना है। आपको बहुत आसान तरीके भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों मेहनत
करनी पड़ती है। दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि इस बिज़नेस में, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस बिज़नेस में एक्सपोज़र है, इस बिज़नेस में आप लाखों नहीं करोड़ों रुपया भी कमा सकते हैं। अगर दोस्तों अगर लाख रुपया आपको कमाना हो किसी दुकान में तो आप उसमें 8-10 घंटे काम करते हैं ना दोस्तों। तो उसी तरह इस बिज़नेस को आप समझ के चलो, आप ये समझ के चलो कि मेरा इसमें 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है, इसलिए मैं इस बिज़नेस को इतना टाइम करना ही करना है। सो दोस्तों अगर आप नेटवर्क बनाओगे तभी आप कामयाब होगे, और नेटवर्क बनाने के लिए आपको दोस्तों एजुकेशन की ज़रूरत है, जो मैं आपको एजुकेशन फुल एजुकेशन दूंगा दोस्तों। सो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दो ताकि मेरी सभी वीडियोस आप तक मिलती रहें। मैं आपको सभी एजुकेशन देता रहूँगा दोस्तों, हम साथ साथ चलेंगे और अच्छी इनकम लेंगे। और मैं यही ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना दोस्तों, ये आने वाले समय का बिजनेस है। आज ही इसको ज्वाइन कर लो दोस्तों, और आगे आने वाले समय में आप अच्छे रहोगे, आपको ये अच्छा लगेगा कि आपने अच्छी कमाई कर ली है। और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे पैसा है, टाइम है और फ्यूचर सिक्योरिटी है। ये 3 चीज़ों का पैकेज दोस्तों अगर कहीं मिलता है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही है जो आप बिना पैसे के काम कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।